गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार अजय शशि स्टडी पॉइंट में। बच्चों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। एक और न्यू भर्ती की अपडेट हम लोग लेके आए हैं और ये भर्ती है इंडियन पोस्ट जीडीएस न्यू रिक्वायरमेंट 2023। पिछली बार हम लोगों ने आपको इसकी अपडेट दी थी और अप्लाई डेट भी बताया था और बिल्कुल उसी डेट से आपकी फॉर्म स्टार्ट हो गई थी। तो चलिए, एक और न्यू भर्ती निकल के आ रही है इंडियन पोस्ट जीडीएस के लिए। तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपकी फॉर्म की डेट की बात कर ले, अप्लाई डेट की, तो ये डेट आपको 30 जुलाई दी गई है ऑफिशियली। ठीक है, 30 जुलाई से पहले या 30 जुलाई तक आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जीडीएस की ऑफिशियल साइट पे आपकी अपडेट कर दी जाएगी। फ़ी की अगर बात कर ले तो जनरल ओबीसी को 100 रुपया पेमेंट करना है, वहीं ईडब्ल्यूएस को कितना पेमेंट करना है, इनको भी 100 रुपया पेमेंट करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी अदर कास्ट से आते हैं तो आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, चाहे आप इससे एससी से हो, चाहे एसटी से हो, चाहे फीमेल कैंडिडेट हो। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 वर्ष एज लिमिट रखा गया है इसमें। चलिए, और हम लोग सारी जानकारी को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। एज में छूट की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसमें ओबीसी के लिए 3 वर्ष, एससी एसटी के लिए 5 वर्ष। क्वालिफ़िकेशन की अगर बात कर लेते हैं तो 10th पास आउट ऑफ होने चाहिए इंडिया के किसी भी विश्वविद्यालय से, साथ में आपका मैथ और इंग्लिश से आप पास आउट होने चाहिए। आपका सब्जेक्ट में मैथ और इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए। उसके अलावा और योग्यता की बात क्या करेंगे, तो देखिए, नो द लोकल लैंग्वेज, मतलब आप जिस भी स्टेट से फॉर्म को फिलअप करोगे वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप यूपी के बच्चे हैं, बिहार के बच्चे हैं, ठीक है, एमपी के बच्चे हैं, तो यहाँ पे हिंदी बोली जाती है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, तो वो आनी चाहिए। या आप यहाँ के बच्चे हैं यूपी, बिहार, झारखंड के, और आप जाके एक महाराष्ट्र में अप्लाई कर देते हो या फिर गुजरात में, तो यहाँ पे मराठी और यहाँ पे गुजराती आनी चाहिए आपको। इस कंडीशन में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो फॉर्म अप्लाई करते समय इस सारी चीज़ों का ध्यान आप रखेंगे। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और साइकिल चलानी आनी चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान नहीं भी होगा तो भी आप वहाँ पे येस कर दीजिएगा। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है बच्चों, सिर्फ आपको पूछा जाता है, आपको येस करना है। अब बताते हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए भर्ती निकल के आ रही है। तो टोटल 3 पोस्ट के लिए आ रही है। पहला है आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर की, दूसरा है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, और तीसरी है आपकी देख सकते हैं डाक सेवा की। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि हम लोग देखें कि टोटल कितने पोस्ट पे ये भर्ती निकल के आने वाली है इस बार। तो बच्चों, अगर टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो इस बार जो है करीब करीब आपके 25,000 से प्लस में ही ये भर्ती देखने को आपको मिलेगी। 25 से लेकर 30,000 के बीच में ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। वैसे भी आज से आपके 18 महीना 20 महीना से सबसे अधिक भर्ती तो आपकी इसी विभाग से निकल के आई है, डाक विभाग से। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके जॉब प्रोफाइल को। ठीक है बच्चों, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जॉब प्रोफाइल में आपके ब्रांच पोस्ट मास्टर की। तो देखिए बच्चों, ब्रांच पोस्ट मास्टर की आपकी क्या क्या होती है उस चीज़ों को अच्छे से समझिए। इसमें जो काम होती है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन लेन देन की काम होती है। साथ ही साथ डाक उत्पादों और सेवाओं का वितरण, जो भी डाक उत्पादों और सेवाओं का वितरण करता है वो उसका सारी ब्यूरा का जानकारी कौन रखता है, तो ब्रांच पोस्ट मास्टर। तीसरे नंबर में है आपका रिकॉर्ड हैंड लैंड डिवाइस, मोबाइल का रख रखाव। जितनी भी आपकी सारी रिकॉर्ड होती है फाइल वगैरह की, आपकी जितनी भी मोबाइल वगैरह की रख रखाव होती है, जितनी भी टेक्निकल चीज़ें होती है, वो ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देख लें कि अगर इतनी अच्छी और इतनी रिस्पॉन्सिबल काम ब्रांच पोस्ट मास्टर का होता है तो इनकी सैलरी इन हैंड कितनी बनती है। तो इनकी सैलरी बनती है बच्चों 12,000 से लेकर 29,380 रुपया। और हम लोग थोड़ी जानकारी लेते हैं दूसरे पोस्ट के बारे में। तो दूसरी पोस्ट क्या थी हमारी, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की। चलिए, तो इनके काम और इनके जॉब प्रोफाइल को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इनका काम है, पहला देख सकते हैं टिकट एवं स्टेशनरी की बिक्री। जब आप जाते हैं भारतीय डाक
विभाग में अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में, तो वहाँ से टिकट वगैरह या फिर स्टेशनरी की कोई भी चीज़ें आप लेते हैं तो वो कौन देता है? वो देता है आपका असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। साथ ही साथ डाक की जो डिलीवरी करने आते हैं घर या फिर वहीं पे, तो ये कौन करता है? इनका काम भी होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का बच्चों। और एक काम होता है इनका, वो देख लीजिए आप। ये होता है तीसरा काम, सरकारी सेवाओं का घर घर प्रचार। जैसे कोई योजना सरकार ने, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा लाई जाती है, तो उस योजना के बारे में सारे पब्लिक को बताना, ये जो काम होता है किसका होता है? तो ये होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का। ठीक है बच्चों। साथ ही साथ अब देख लेते हैं कि इतनी फील्ड वर्क की काम होती है, ऑफिस वर्क की, तो आपकी सैलरी कितनी बनती है? तो बच्चों सैलरी 10,000 मिनिमम और मैक्सिमम आपकी 24,470 रुपया तक बनती है बच्चों। ठीक है। चलिए, एक और रह गई है हमारी डाक सेवा। ये हमारी तीसरी नंबर की आपकी पद है। इसमें टोटल काम क्या क्या रहते हैं? तो देखिए, पहला काम होता है स्टाम्प की बिक्री। जो स्टाम्प की बिक्री जो आप खरीदते हैं ना डाक से जाके अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से, तो वो कौन देता है? तो डाक सेवा ही आपको देता है, स्टाम्प की बिक्री करता है। साथ ही साथ डाक की डिलीवरी का काम भी ये कर सकता है डाक सेवा। और तीसरा होता है कि रेलवे मेल सर्विस ऑफिस में आपकी घटाई का काम। ठीक है बच्चों, घटाई नहीं, छटाई होगा बच्चों। ठीक है। देखिए, रेलवे की जो मेल ऑफिस होती है, सर्विस ऑफिस, उसमें जो भी छटाई वटाई का काम होता है कि आपके जितने भी फाइल्स वगैरह आते हैं, साथ में जितनी भी सरकारी योजनाएं होती हैं, फंड वगैरह होता है, उनकी सारी जानकारी, उसका सबको अरेंज करने का जो काम होता है सीरियल वाइज, वो किसका होता है? डाक सेवा का होता है। तो काफ़ी ये भी काम काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, लेकिन थोड़ी सी आपकी अच्छी काम है। अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल्स को समझते हैं आपके बारे में। तो देखिए बच्चों, एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। तो नो एग्ज़ामिनेशन अभी तक जो है आपके नॉर्मली परसेंटेज के आधार पे आपके सिलेक्शन होते हैं, सीधी भर्ती होती है, सिर्फ आपको फॉर्म भर के अप्लाई कर देना है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है बच्चों? तो सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी इजी होता है। आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे 10th में, ठीक ना, कितना परसेंटेज आपके आए हैं उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म अप्लाई कर दें, फिर आपका रिज़ल्ट बनता है। तो हम आपको ये भी बता देते हैं कि अभी तक 2 से 3 भर्तियाँ आई हैं, तो उसमें आपके लगभग कितने प्रतिशत अंक लाने वाले बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। तो आपके भी अगर इतने प्रतिशत अंक बन रहे हैं, तो अगर आप भी कंफर्म अप्लाई कर देते हो, तो आपका भी सिलेक्शन ऑलमोस्ट कंफर्म होगा बच्चों। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग थोड़ा सा अच्छे से चर्चा करते हैं। देखिए, अभी तक जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं बच्चों, ठीक ना, उसमें आपके 95% जिन बच्चों का होता है उनका 100% कन्फर्म होता है। ठीक है। साथ ही साथ इस बार जो भर्ती आई थी वो 86% के लगभग में भी बहुत सारे बच्चों का उठाया गया था। तो अगर बात कर ले कि इस बार भर्ती जब निकल के आएगी तो कितने प्रतिशत बच्चों का सिलेक्शन होगा लाने वाले का, तो अगर आपका देखिए 80+ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह तो देना नहीं है, ना ही कोई तैयारी करनी है, नॉर्मली आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। तो 80% जिनके भी मार्क्स बन रहे हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 85% वाले जो है वो थोड़ी सुरक्षित हैं, 90% वाले ज़्यादा सुरक्षित हैं, और 95% वाले पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ठीक है बच्चों। तो चलिए, आज की क्लास को यहीं हम लोग ख़त्म करते हैं। आप चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कीजिए।